नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश की संसद ने वक्फ बोर्ड को जो भी अधिकार दिए हैं उनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। कला और साहित्य से जुड़ी जम्मू की सिविल सोसाइटी द्वारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त सदस्यों के सम्मान में आज आयोजित समारोह के दौरान उपराज्यपाल ने इन सभी सदस्यों से उम्मीद जताई कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस दौरान सरकार की कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि निजी तौर पर अगर आप देखें तो मैं मानता हूं कि दुनिया में दो सबसे बड़े आविष्कार हैं। अगर ह्यूमैनिटीज के फील्ड में हम देखें तो रूल ऑफ लॉ और विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो वी। और मुझे लगता है कि जो बात कही गई शुरुआत में कि अधिकार दिए जाए, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो अधिकार वक्फ बोर्ड को है, देश की संसद ने जो दिया है उससे न एक कम और न एक ज्यादा। मुझे लगता है कि इसी तरह से देश चलता है, इसी तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, डॉक्टर अंद्राबी के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों को वक्फ बोर्ड के जरिए इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी और यहाँ की आवाम की खिदमत करने का अवसर मिले, ये हम सबने कोशिश की है। कई लोग पूछ रहे हैं कि 2019 के बाद क्या बदला, तो पहला बदलाव यही देखिए जिसका जिक्र पहले भी किया गया है कि एक बड़ी बदल 2019 के बाद देखने को मिल रही है। आम आदमी की तरक्की के लिए कैसे काम किया जाए, मैं समझता हूं कि सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। अभी देखिए जम्मू सिविल सोसाइटी पर आकर पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने कठुआ के बनोटी इलाके की त्रेड़ा पंचायत में भाजपा द्वारा आयोजित एक जनसभा की अध्यक्षता की। जसरोटिया ने इन जनसभा में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की सामाजिक योजनाओं का प्रचार कर लोगों से इनका लाभ लेने का आह्वान किया, वहीं 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहती है और जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और आज चुनाव का लेकर कोई बात नहीं थी, आभार था प्रकट करना मोदी साहब का जो 5 अगस्त 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इस रियासत जम्मू कश्मीर में दिया, उनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनका ये मान था कि इस रियासत की टोटल इंटीग्रेशन रेस्ट ऑफ इंडिया से हो। एक छोटा सा प्रयास जो मोदी साहब ने लोगों से प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को निभाया और कठुआ के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को। कालाकोट के बरो इलाके से दलोड़ी जाने वाली करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले कई सालों से अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इसका निर्माण 2014 में शुरू किया गया था और आज करीब 8 साल बीतने के बावजूद भी इसकी क्या हालत है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए इस सड़क को पीएमजेएसवाई के तहत लाने और इसका निर्माण जल्द पूरा करवाने की मांग की है। लोग भी 1947 से ये जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो इनको आजादी की खुशी आज तक नहीं मिली। हर जगह रोडें हैं, हर जगह सहूलियात है, मगर इन लोगों ने क्या कसूर, इनका क्या कसूर है कि आज तक इनको रोड नहीं है। ये लोग रोड से बड़े बड़े मायूस हैं। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, डीसी साहब तक ये मांग करना चाहते हैं कि फौरी तौर पे कम से कम ये 2-2.5 किलोमीटर जो रोड है इसको मरम्मत किया जाए और पीएमजीएसवाई में डालें। ये पीडब्ल्यूडी वाले ये गंदा महकमा है, इसके पास इस रोड को मत भेजें, क्योंकि ये पैसा निकाल देते हैं। इनकी अपनी मिली भगत होती है, उसकी वजह से ये पैसा निकाल देते हैं और इन हमारे लोगों का बहुत बड़ा मारा हो रहा है। मतलब इतना धोखा हो रहा है इन लोगों के साथ कि सबके साथ धोखा हो रहा है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, वो तो डिपार्टमेंट ही ऐसा ही है, महकमा ही ऐसा ही है कि वो तो काम करके राजी नहीं है, उनको सिर्फ अपने बिल निकालने होते हैं। और जैसे लग रहा है मुझे कि अब जो काम 2014 में हुआ था, उस काम की अब डबल पेमेंट जो है ये पंचायत वाले करवाने जा रहे हैं, क्योंकि उसी रोड को दोबारा इन्होंने सफाई करके तो वो बिल में
कृषि विभाग ने आज कठुआ जोन के किसानों के साथ संवाद कर उन्हें विभाग द्वारा उनके उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं से अवगत करवाया। इस संवाद में डीडीसी और बीडीसी सदस्यों के अलावा पंचायतों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और किसानों से इस योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान किसानों में कृषि उपकरण भी वितरित किए गए। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव और एक बड़ा सौहार्दपूर्ण हम अपने पीआरआई के साथ कंसल्ट करके बैठ करके इंटरेक्ट करके प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें फार्मर्स की बहबूद के लिए क्या क्या करना चाहिए और इनका पूरा सहयोग त्वाबन मिल रहा है और हमें खुशी हो रही है कि ये भी खुश हैं इस बात से कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ऑन द राइज है, बढ़ रहा है और इसके लिए प्रमोशन के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान हाथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो ये एक हमारा एक इनिशिएटिव है कि सारे पीआरआईज के साथ डीडीसी के साथ बैठ के हम माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करें, तो ये जगह जगह करेंगे और हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखते हुए इन पर तवज्जो देने की मांग की है। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के राज्य प्रधान चौधरी हुसैन अली वफा ने आरोप लगाया कि सरकार के अतिक्रमण के खिलाफ जारी मुहिम में आए दिन गुज्जर बकरवाल समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोग भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, लिहाजा इन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो बुलडोजर की मूवमेंट चलती है तो क्यों ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के ऊपर ही चलाई जाती है? ये गुज्जर बकरवाल वो कम्युनिटी है, बिफोर 47 हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। सरकार की तरफ से क्यों ऐसा हो रहा है? ये आपके वतन के लोग हैं, ये आपके गुलदस्ते के फूल है, आप इनको बचाइए, इनके ऊपर कत्लेआम ना होने दीजिए, इनके घरों को आबाद रहने दीजिए, इनके ऊपर बुलडोजर मत चलाइए। ये आप यहाँ भी आप जाते हैं आपको टोटल गुज्जर बकरवाल एडमिनिस्ट्रेशन को दिखती है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि गुज्जर बकरवाल आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है। जय हिंद, जय भारत। एनसीसी के ग्रुप हेडक्वार्टर जम्मू ने आज एनसीसी कैडेट्स को साथ लेकर एसएमजीएस अस्पताल में समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया। ग्रुप कमांडर विक्रम रैना की अगुवाई में एनसीसी कैडेट्स ने कैंसर से जूझ रहे बच्चों के वार्ड का दौरा कर उन्हें अपने ओर से कुछ तोहफे मुहैया करवाकर उनका हालचाल जाना। इस कार्यक्रम का आयोजन आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया गया। प्रोग्राम किया है। यहाँ जो पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनमें हम अपने एनसीसी के छात्रों और छात्राओं को उनको लेकर आए हैं ताकि वो भी अपने समाज के प्रति और खासकर जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी तरफ में थोड़ी कंपैशन, थोड़ा उनकी तरफ समझे कि हम समाज को कैसे दे सकते हैं। और जो आज हमको एचओडी साहब डॉक्टर सैनी और डॉक्टर संजीव के द्वारा पता चला, उन्होंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमारे कैडेट्स को दिया है और ये इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज हमारे कैडेट्स ने यहाँ गेन की है ये वापस समाज में लेके जाएंगे और कैंसर और स्पेशली पेडियाट्रिक कैंसर के बारे में जानकारी देंगे अपने समाज में। और मुझे लग रहा है उससे अवेयरनेस क्रिएट होगी और हम इस कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। अखनूर के पीएचई डेलीवेजरों ने उन्हें बकाया मानदेय का भुगतान करने की बजाय मात्र 6 दिनों का भुगतान किए जाने के विरोध में आज प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें मात्र 1300 रुपए का भुगतान कर अपना पल्ला झाड़ रही है और इस घिनौने मजाक को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आने वाले दिनों में जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। 1300 रुपए में हम क्या करेंगे? स्कूल में देंगे, राशन लेंगे, जहां बच्चों का यूनिफॉर्म लेंगे। आप बताओ हमें 1300 में बनता क्या है? इसलिए हमारी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में गर्मी ज्यादा हो रही है और धूप भी अच्छी निकल रही है। आने वाले दिनों में एक जम्मू की सड़कों में जन सैलाब आने वाला है। इस जन सैलाब का जिम्मेवार एलजी प्रशासन और चीफ इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन होगी।
पंजाब की सत्ता में आने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बाजी मारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने आज डोडा में एक रोड शो कर लोगों से समर्थन की मांग की और पार्टी नेता महराज मलिक ने एक सम्मेलन को संबोधित कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। इसी दौरान कुछ अन्य सियासी दलों से किनारा कर कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कुपवारा के गुंड खमरियाल इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आज टीचरों की कमी के विरोध में अभिभावकों ने बच्चों को साथ लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी यहां टीचरों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है और करीब 250 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 3 टीचरों को जिम्मेदारी दी गई है। अर्ज ये है कि हमारा जो स्टाफ है, जो बच्चे हमारे हैं, ये नौनहाल कौम है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में आते हैं, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। कि देखो इससे पहले भी हमारे यहाँ जेडीयू साहब आए, उन्होंने कहा कि हम पीर को यहाँ उस्ताद भेज देंगे, अभी तक यहाँ कोई उस्ताद आया नहीं है। इसमें आप खुद देख रहे हैं कि 12 पर के 25 मिनट हुए, कोई उस्ताद आया नहीं है। हम यही अपील करते हैं, यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा स्टाफ कम है। ये नौनहाल बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं हमारे पीछे जो हैं, ये सारे के सारे सुबह से आते हैं, शाम तक वहाँ क्लासों में खेल कर वापस चले जाते हैं। इन्हें वो नहीं मिलता है जिसके लिए हम भेजते हैं। और ये सबसे बड़ा है मामला ये है कि हमारा इलाका जो है, जो गाँव है, ये तालीम के लिहाज से थोड़ा पीछे है। अब अगर इन बच्चों को वो नहीं मिला जो इनको मिलने की जो जरूरत है, तो आप खुद ही बताएं ये बच्चे यहाँ भेजने का क्या फायदा है। जब स्टाफ ही नहीं है, उस्ताद ही नहीं है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं। एलआईसी की सूचीबद्धता व आईपीओ पर रोक लगाने और सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के निजीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर कठुआ में आज एलआईसी के मुलाजिमों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उस पर सार्वजनिक क्षेत्र और इसके मुलाजिमों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ये स्ट्राइक गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट की जो रणनीति है उसके खिलाफ है। जो है कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, आईपीओ लाने जा रही है। और हमारी इंश्योरेंस की जो डिमांड है, एम्प्लॉय की डिमांड है, वो एक ही है कि रिक्रूटमेंट होनी चाहिए क्लास 3 और 4 की। अगर क्लास 3, 4 की रिक्रूटमेंट नहीं होती तो ये इंडस्ट्री हमेशा नीचे की ओर चली जाएगी। इसलिए हमारे कामरेड, हमारे साथी, हमारी इंश्योरेंस की यूनियन ये डिमांड कर रही है गवर्नमेंट से, चेयरमैन से कि ये रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और पीछे भी देखा पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण के मसौदे सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज कुछ बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल का देश में असर देखा गया। जम्मू में भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंकों के मुलाजिमों ने आज प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहना है बैंकों के मुलाजिमों का, आइए आपको बताते हैं। आज की जो हमारी जो स्ट्राइक है वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इनको प्राइवेटाइजेशन करना है। क्योंकि जितना काम नेशनल बैंक करते हैं या जितना कोई भी रेडी लोन है या कोई किसान लोन है, वो नेशनल बैंक ही देते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं देते हैं। कोई भी किसान को कोई लोन चाहिए या कृषि कार्ड जो चाहिए वो पंजाब नेशनल बैंक जो गवर्नमेंट जो नेशनल बैंक है वही देते हैं। मांग यही है कि नेशनल बैंक को जो है इनको प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले खाता खोलने के लिए जाएंगे वो 5,000 या 10,000 से खाता खोलते हैं, 15,000 से। और आम व्यक्ति जो है जो नेशनल बैंक में वो 0 बैलेंस से खाता अपना ऑपरेट कर सकता है। बड़ी ये मांग है। और हमारे नेशनल बैंकों में स्टाफ की इतनी है कि नए भर्ती नहीं करते। अगर ये नए बच्चों को भर्ती नहीं करेंगे तो आगे बैंक ग्रो कैसे करेगा। और जितने भी एनपीए ये गवर्नमेंट के अपने ही एनपीए कॉर्पोरेट लोन दिए हुए हैं, बड़े बड़े लोन दिए हुए उनको दिए हुए हैं। तो ये एनपीओ का जो डालते हैं, ये किसान या अगर लोन लेगा या कोई रेडी वाला कोई लोन लेगा, ये तो एनपी कहाँ जाएगा, 10,000 या 50,000 ये कहाँ एनपी जाएगा। ये बड़े लोन ही जाते हैं। और जो इनका काम करते हैं ये करते हैं, प्राइवेटाइजेशन जो नहीं होनी चाहिए। बैंकों की हड़ताल को समर्थन देते हुए सीटू की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और इकाई ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की भी मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करने पर तुली है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किया जाए, 600 दिहाड़ी की जाए, 26,000 मिनी वेज इम्प्लीमेंट किए जाए। जो सरकार अपने मनमाने ढंग से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे सलाल मतलब कैदुलस्ती बगलियार, इधर हम मांग कर रहे हैं कि ठेका मजदूर की व्यवस्था बंद की जाए और सोइंग की व्यवस्था बंद की जाए, इन सब वर्कर को परमानेंट किया जाए। ये हमारी डिमांड है। इसके खिलाफ हमारा पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम हो रहा है। जहां भी लोकल इशू डाल के हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो लेबर लॉ सरकार खत्म कर रही है, सालों साल अंग्रेजों के टाइम में मिनिमम वेज की लड़ाई, सोशल सिक्योरिटी स्कीमें जो लेबर लॉ की जो बात थी, ये लड़ाई लड़के ये सारी चीजें बनवाई, लड़ाई लड़के मतलब सारा मतलब पब्लिक सेक्टर बना। आज खोटे दामों में जम्मू कश्मीर की सड़कों पर धड़ल्ले से जारी ओवरलोडिंग को कई हादसों का सबब बन रही है। राजौरी जिले में भी आज ओवरलोडिंग के कारण पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 56 के करीब घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब लाम से नौशहरा की ओर जा रहे यात्रियों से खचाखच भरी बस सड़क से फिसल कर नीचे आ गिरी। हादसे के बाद यहां पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने सेना व पुलिस की मदद से घायलों को नौशहरा अस्पताल शिफ्ट किया। अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 56 घायलों में से 9 की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें राजौरी के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट किया गया। आर्मी ही सबसे पहले पहुंची है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारतीय सेना का, जिन्होंने 5 मिनट के अंदर एक्शन करके यहां के लोगों को नौशहरा तक अपनी गाड़ियों में पहुंचाया। उसके बाद में यहां पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। सभी लोग जितने भी यहां लोग थे, लाम से, कुखुरिया से, लोका से, सभी लोगों ने आके अपनी अपनी गाड़ियों में यहां से जितने भी लोग जख्मी थे उनको नौशहरा में पहुंचाया। मैं फिर दोबारा भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन जारी रहे। जम्मू में भी आज ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मुलाजिमों ने प्रदर्शन करते हुए इस मांग को जोर शोर से उठाया। मुलाजिमों का कहना है कि पुरानी पेंशन का लाभ सांसदों और विधायकों को दिया जा रहा है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार अपने मुलाजिमों को अनदेखा कर रही है। फ्रंट ने ऐलान किया कि इस मांग को लेकर आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसके तहत 22 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम मनोज सिन्हा साहब से शांतिपूर्वक तरीके से ये अपील करना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन का लाभ अगर हमारे देश के सांसदों, हमारे रियासत के एमएलए को मिल सकता है, हम चाहते हैं उनको मिले, लेकिन कर्मचारी जो 40 वर्ष से ज्यादा अपने समय देता है, उसको बुढ़ापे में जब वो घर जाएगा मात्र 1,000 रुपया लेके जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूंगा डीडीसी मेंबर से, सरपंची से, पंची से कि आप भी सपोर्ट करें। आपको भी पेंशन की जरूरत है, संविधान के तहत आप लोग भी चुने हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई आने वाले दिनों में बहुत तेज होगी। अप्रैल के महीने में हमारा पूरा एक कैलेंडर इशू हुआ है। पूरे देश भर के राजनीतिक लोगों को, राजनेताओं को मेमोरेंडम दिए जाएंगे कि जिस पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं उस पेंशन का लाभ कर्मचारियों को भी आप उसका साथ दें। उसके बाद 22 मई को शांतिपूर्वक तरीके से हमारा दिल्ली में जंतर मंतर है। उसके बावजूद भी अगर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाया तो 22 मई को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अगली रणनीति तय की जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।